स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। आज हम डिस्कस करते हैं जूम मीटिंग के बारे में या वर्चुअल मीटिंग्स के बारे में, जो नॉर्मली आज के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमें ध्यान भी रखना है। क्या क्या चीज़ें होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, हम कैसे पैसे भी बचा सकते हैं और काफ़ी और कुछ चीज़ें हम समझेंगे। और आज एक टूल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो जूम मीटिंग है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कितने कम खर्चे में हो सकता है, और एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें आपके पैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे शुरू करते हैं। तो आज के टाइम पे वर्चुअल मीटिंग्स इतना पॉपुलर क्यों हुआ है? ऑब्वियसली कोविड तो आ गया, अभी चाइना का मेहरबानी है हम पे। तो जो वायरस आ चुका है उसकी वजह से काफ़ी दुनिया बदल चुकी है, हम भी बदल चुके हैं। और उसमें क्या हुआ है कि जो मीटिंग्स हमें पर्सनली होना चाहिए था, जो जितने हमें खर्चे होते थे, ट्रैवलिंग ज़्यादा होता था, और वो भी मीटिंग्स हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्टिव मीटिंग्स है, ऑब्वियसली पैसे खर्चे होंगे, उसके लिए हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये जो फालतू की मीटिंग्स होती है, जो पहली मीटिंग भी हमें जाके मिल के बात करना है, वो मीटिंग्स हम अवॉइड करना शुरू कर चुके हैं। तो पहले डिजिटल कर लेते हैं, अगर सेंस बनती है तो पर्सनल मिलेंगे, वरना फिर अपना टाइम बच जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के टाइम पे एक बड़ी एडवांटेजेस, अगर आप वर्चुअल मीटिंग में आते हो, देखो आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हो। अभी बेसिकली ये वीडियो के बारे में ही समझेंगे हम। आप कहीं और हो, आप कभी मुझे मिले नहीं मिले, हो सकता है कुछ लोग मिले होंगे जो वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मिले, और कुछ लोगों के साथ मैंने पहले काम कर चुका हूं या मेरे काफ़ी रिलेशन हो चुके होंगे। मगर काफ़ी बार ऐसा होता है जो ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे कभी किसी ने देखा भी नहीं है ना, मैं उस गांव या शहर या जो भी सिटी आप देख रहे हो वहाँ पे मैं कभी गया भी नहीं हूँ। हो सकता है, मगर ऐसा कोई सिटी में बचा नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दुनिया घुमा हुआ है। तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है। मगर आप लोग मेरे से कनेक्ट कैसे हो रहे हो? मैं जो समझा रहा हूं और आप समझ रहे हो थ्रू अ वीडियो चैनल। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के भी अगर आप समझ पा रहे हो तो काफ़ी एडवांटेजेस है। यही चीज़ अगर आप अच्छी तरीके से आप अपने मीटिंग्स में कर लेते हो, लाइव मीटिंग में जो भी इंटरेक्शंस होती है, क्या चीज़ें होती है, कैसे वो समझते हैं, उनको कैसे समझाना है, बाकी उनके हाथ पैर, बॉडी लैंग्वेज, उसके लिए पूरा किताब है। अगर बॉडी लैंग्वेज आप समझना चाहते हो, ये नॉर्मली आपको जब पर्सनल मीटिंग्स होती है तब आपको ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है कि अगर वो नाक छू रहे हैं, अगर वो गला छू रहे हैं, अगर वो हाथ क्रॉस पे रखते हैं या पैर क्रॉस पे रखते हैं या बार बार टेबल पे टैप करते हैं, इसके सारे मतलब है। इसको सब आप समझ सकते हो कि बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है, वो चीज़ें आप समझ सकते हो। अगर काफ़ी बार क्या होता है कि आंखों के इशारे में भी काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। मगर पर्सनल आज के टाइम पे चला गया है, ऑलमोस्ट हम लोग बहुत रेयरली मीट करते हैं। सप्लायर को आप मिल सकते हो, मगर इंटरनेशनल बायर्स, हम जितने लोगों के साथ डील करते हैं उनको हम मिल पाते हैं वंस इन अ वाइल। काफ़ी एक बार या दो बार हमने मिल चुके हैं, वो इंडिया आए या हम उधर गए या हमारी टीम ने किसी को मिल के आए। बट ज़्यादातर लोगों को जितने मैंने फ़ोन कॉल्स में और जूम मीटिंग्स में जितने मैंने डील कन्वर्ट किए हैं, उससे ज़्यादा मुझे कहीं पर नहीं जाना पड़ा और वो डील्स हो भी जाते हैं। अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हो, आपकी लैंग्वेज क्लियर है और आगे वाले को आप समझा सकते हो, इससे अच्छी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकता। जितना मैक्सिमम हो सके उतना मीटिंग्स करो, लोगों को समझाओ और उसके आगे आप लेके जा सकते हो, राइट? तो यहां पे मेन एडवांटेज आपको क्या है? टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। और मेरे हिसाब में टाइम ही पैसा है। जितना मेरा टाइम, काफ़ी लोगों को क्या होता है, सर मेरे पास तो बहुत टाइम है, पैसे तो कम है। काफ़ी लोगों के पास होता है कि यार पैसे ज़्यादा है मगर टाइम नहीं है। अभी मेरे सिचुएशन में मेरा पैसा ही टाइम है या टाइम ही पैसा है। अगर मैंने 2 मिनट भी कहीं पे फालतू में खर्च किया तो मेरा कहीं पे कोई इंक्वायरी चली जाएगी या कोई मीटिंग कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसे कुछ हो सकता है। 2 मिनट मेरे पास फालतू के टाइम नहीं मिलते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ों में आप अटक जाते हो। तो क्या है कि अगर पर्सनल मीटिंग में, पहले भी हमने कॉर्पोरेट मीटिंग्स किए हुए हैं, अभी आप मान के चलो कि सिर्फ बैंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुझे 2 मीटिंग दिन में बहुत मुश्किल से मिलता था। वो भी अगर नॉर्थ साउथ हो गया ना, अगर शहर का एक नॉर्थ में मीटिंग है, एक साउथ में मीटिंग है, तो मैं खत्म हो जाता। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होता कि कहीं और दूसरे मीटिंग के लिए मैं सोच भी पाऊँ। उसी के बीच में, अगर उस टाइम पे तो कंपनीज कैब प्रोवाइड नहीं करता था, तो अगर जूनियर लेवल है तो आज भी हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट स्टिल मैं एक हद तक मैं बोल पा रहा हूँ कि अगर जूनियर लेवल पे है तो आपको गाड़ी भी चलानी है, उसके बीच में कॉल भी अटेंड करना है, बीच में उसमें टाइम पे भी वहाँ पे मीटिंग में पहुँचना है। अगर थोड़ी भी मीटिंग वहाँ तक पहुँचने के बाद भी मीटिंग कैंसिल हो सकती है, उसमें इतना दूर तक आप गए, आपका फ्यूल गया, बाइक गया या कार गया, जो भी है,
अगर कंपनी वगैरह कार प्रोवाइड करती है तो बात अलग है, बट ओवरऑल सब कुछ तो गया ना, तो ये टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। मगर आज के टाइम पे ऑनलाइन बेनिफिट ज़्यादा है। आज भी मैं अगर मीटिंग्स लेता हूँ, 90% मीटिंग्स मेरी ऑनलाइन होती हैं, और 10% मीटिंग जो वैल्यू एडेड मीटिंग्स हैं, जिनको मुझे मिलने से ही काम होगा, या मुझे मिलने से ही उनकी कोई अग्रीमेंट साइन होगी, क्योंकि साइन तो अग्रीमेंट साइन करने के लिए ऑब्वियसली मुझे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो अगर कोई डील हम क्लोज कर रहे हैं, या कोई डेलीगेशंस आई हुई है, या कोई सप्लायर्स आए हुए हैं, या बायर्स कहीं से आए हुए हैं, तो जापानीज से, साउथ कोरिया से, तो ये लोग क्या होता है कि ये जो क्लाइंट्स आते हैं ना, तो इन लोगों का मेन इंटेंशन होता है वो मिलने के लिए आ रहे हैं। अरे डील तो हम कर रहे हैं, मगर एक बार इंडिया आ रहे हैं तो मिल के जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑब्वियसली आपके साथ बाइंग है, आप एक रेपो और एक चीज़ आप बढ़ा सकते हो, और उसमें आगे भी उनकी जो प्लानिंग्स होती है वो भी आप समझ सकते हो। और कुछ लोगों को पर्सनली आप मिलोगे ना, तो समझ में आ जाएगा ये कितने पानी में है, और कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं, और इनके तौर तरीका कितना है। या अगर ये लोग नीचे वाले तबके, मतलब मान के चलो कि होटल में अगर आप बैठे हो, आप किसी के साथ बात कर रहे हो, अगर वो किस तरीके से बुलाते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती है, तो आपको समझ में आ जाता है, दिखता है। मगर ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन में सिर्फ जो चीज़ें बातचीत हो रही है, जो नज़र में दिख रहा है उतना ही है। बस आप थोड़ी बहुत उनके बैकग्राउंड पे थोड़ी जजमेंट ले सकते हो कि किस तरीके का बैकग्राउंड है, कितना प्रोफेशनल है, वगैरह वगैरह। तो मैं मैक्सिमम प्रेफर करता हूँ, अगर आप नए हो, आपके पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ बैकग्राउंड्स आते हैं वो यूज़ करिए, दैट्स ऑलवेज बेटर। बस एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर ग्रीन कारपेट यूज़ करते हो, अगर कोई OBS यूज़ करते हो या कोई और टूल यूज़ करते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करना आप उसी शर्ट का मत पहनो जो जहाँ पे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लगा हुआ है और ग्रीन कलर का शर्ट पहना है, और जब भी आप डिलीवर करोगे आपका शर्ट निकल जाएगा, तो भूत जैसे दिखोगे। तो फिर वो चीज़ें मत करना। बाकी चीज़ें, अगर आप टेक सेवी नहीं हो, आप स्ट्रेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हो, मीटिंग में बैठना है, आप एक अच्छा बैकग्राउंड देख लो, थोड़ी शोर शराबा कम हो, या कम से कम अगर आप मैकबुक में हो तो ऑब्वियसली सेटिंग्स आते हैं जहाँ पे नॉइज सप्रेशन हो जाती है। बैकग्राउंड में कुत्ता भी भौंक रहा हो वो नहीं सुनाई देगा, जो आप बोल रहे हो उतना ही सुनाई देगा, मगर उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है। बट स्टिल मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक अच्छी खासी माइक वगैरह परचेज कर लेना। थोड़ी विजुअल्स कम है तो चलेगा, मगर माइक अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। आप बोया का यूज़ कर सकते हो जो सस्ते में मिलते हैं, थोड़े महंगे में है तो फिर काफ़ी और ब्रांडेड आ चुके हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तो मेन आपका पैसा बच जाएगा। अगर इंटरनेशनली भी अगर मैं बात करूँ तो आपका जो कंट्री ट्रैवल्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल्स, अगर कोई सीरियस मीटिंग नहीं हुआ है या कोई बड़ा मीटिंग नहीं है, एक छोटी मीटिंग के लिए अगर मुझे बाहर जाके करके आना पड़ता है, मैं जाता हूँ बाहर जब डील क्लोज करना होता है। मेरी टीम जाती है बाहर कोई इवेंट्स के लिए, कोई ट्रेड शोज के लिए, या डेलीगेशन जाती है कोई और चीज़ों की वजह से, किसी और के साथ मिलके हम लोग जाते हैं। दैट्स अ पर्पस ही ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमको पर्सनली रहना पड़ता है तभी वो काम बन रहा है। मगर छोटी मोटी मीटिंग्स हम लोग नॉर्मली वर्चुअल में करके खत्म कर देते हैं, सो दैट हमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। सेल्स टीम मीटिंग्स लेते हैं इंटरनेशनल बायर्स के साथ, उनके साथ समझ लेते हैं क्या क्या की चीज़ें हैं। अगर वो जापानीज बोलने वाले हैं, कोई और बैकएंड पे कोई टीम है, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटर को भी हम लोग लिंक भेज देते हैं, वो भी ज्वाइन होकर हम लोग सारे ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, मीटिंग भी हो जाएगा, और रिकॉर्ड अगर बायर चाहता है तो रिकॉर्ड करके भी आप भेज सकते हो। वर्चुअल मीटिंग में या पर्सनल मीटिंग में ये चीज़ें रिकॉर्ड तो नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि वहाँ पे जो भी है पेन पेपर पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद भी काफ़ी बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि यार सर आपने ये बोला था जब पर्सनल मिले थे, अरे यार ऐसा बोल ही नहीं सकते क्योंकि ऐसी चीज़ें हुई है, मगर उसका प्रूफ नहीं होता है। मगर एडवांटेजेस ऑब्वियसली इसके हैं, राइट। तो यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग्स आप कहीं पे भी ले सकते हो, कोई टाइम आपके पास है तो फिर ऑब्वियसली आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 3 से 4 बायर्स के साथ पूरी दिन में, अलग अलग कंट्री से, किसी के साथ भी कुछ भी ले लो, क्योंकि हम लोग, मेरी अपॉइंटमेंट स्लॉट्स लंबा है, मैं 24 द क्लॉक वर्क करता हूँ। कहीं पे मीटिंग्स बुक हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठो शुरू कर दो मीटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर काफ़ी बार ऐसा होता है कि कहीं पे कुछ लोकेशन में इंटरनेट की खराबी है, अगर इंटरनेट गया तो फिर दिक्कत आ सकता है थोड़ी। इसके लिए तो आप थोड़ी अच्छी कंपनी वाली इंटरनेट, थोड़ी ज़्यादा स्पीड वाला इंटरनेट अगर आप ले लोगे तो आपका काम अच्छी तरीके से चल सकता है। तो ग्लोबल एक्सेस आपको मिल जाएगा। बायर से बात करो, सप्लायर से बात करो, एजेंट के साथ बात करो, क्योंकि क्या होता है ना, बायर्स और सप्लायर को दोनों को इकट्ठा आप मिल नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग मिल जाएंगे अगर पर्सनली कर रहे हो। मगर वर्चुअली क्या है, बायर्स को हाई बोलो, फिर वहाँ पे मीटिंग खत्म करो, फिर सप्लायर को हाई बोलो, दोनों का मीटिंग इकट्ठे ही बैक टू बैक चल सकता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एजेंट्स हो गया, फ्राइट फॉरवर्डर्स हो गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बहुत कम होते हैं, मगर स्टिल वेबिनार्स तो होते हैं, काफ़ी मीटिंग्स होस्ट करते हैं, तो वो मीटिंग्स भी आप अटेंड कर सकते हो।
वो कहीं के भी हो सकते हैं। अभी देखो, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, मैं कभी आपको देखा नहीं, कभी आपके शेयर आया नहीं, तो अगर उस सिचुएशन में भी है फिर भी हम लोग मिल रहे हैं, राइट? आप मेरे बारे में जान रहे हो या मैं जो बता रहा हूं वो समझ रहे हो, तो उससे वैल्यू तो क्रिएट हो ही रहा है। सो ये चीजें आपको बायर्स के साथ अगर आप अच्छी कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो तो वर्चुअल मीटिंग फिर भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट क्या है, रीच न्यू मार्केट्स विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट। आप कोई कंट्री को जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। अच्छी खासी बायर के साथ बात करो और आपका वैल्यू प्रोपोजिशन दिखाओ, फिर आगे लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? फास्टर कम्युनिकेशंस, तो इसमें क्या होता है कि इतना मीटिंग्स आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, डील्स अप्रूवल्स हो सकते हैं, शिपमेंट्स हो सकती है, एक दो बार फोन में बात करो, दो मीटिंग ऑनलाइन ले लो और जो भी चीज़ें चाहिए उसको फाइल्स वगैरह भेज दो, तो फिर बात खत्म। वीडियोस हो सकते हैं, कोड्स हो सकती है, सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, स्क्रीन हो सकती है, सब कुछ चीज़ें ऑन द स्पॉट फास्टर कम्युनिकेशन हो जाता है। क्योंकि क्या होगा, अगर मुझे पर्सनली हूं, मुझे कुछ और डॉक्यूमेंटेशन नहीं यहाँ से ऑफिस से चाहिए होगा या कहीं लीगल टीम से चाहिए होगा, तो उसके लिए ना मुझे इंटरनेशनल कोरियर करवानी पड़ेगी, फिर वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, फिर वो सील होके आएंगे, फिर वो सारी चीज़ें हमको मैनेज करनी होती हैं। मगर इंस्टेंटली है तो ऑनलाइन ही करो, तो ऑनलाइन ही निपटा के आप डिजिटल सिग्नेचर लेके खत्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम पे डिजिटल सिग्नेचर्स भी काम में चल सकते हैं। तो ईजी फाइल है, तो जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हो, जो भी चीज़ें क्योंकि मिस नहीं होती है। एंड मोर ओवर ज़्यादातर टूल्स आपको एनक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन दे देती है। जो भी आपने बातचीत किया है किसी भी भाषा में वो भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग की मीटिंग अगर पहले ही आप बायर को बोल देते हो, सर डू यू वांट द मीटिंग टू बी रिकॉर्डेड, अगर उन्होंने हाँ बोला है तो फिर रिकॉर्ड आप रख के फाइल अपलोड करो, उनको लिंक भेज दो, वो हमेशा के लिए वहाँ पे लिंक रहेगा। कनेक्ट, अगर आपको कहीं पे भी फटाक से किसी की जरूरत पड़ी, पर्सनल मीटिंग में क्या होता है, उसका वीजा लगवानी होती है कि कोई टीम आ रहा है उसकी वीजा करो, अगर उसके ऊपर कोई केस चल रहा है तो उसका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, उसका बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह। नॉर्मली बिजनेस वीजा में तो कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि उतना पैसे तो हम लेके चलते हैं क्योंकि कंपनी स्पॉन्सर्ड होती है, राइट? तो मगर काफी बार क्या होता है कि यार टेक्निकल टीम कोई और रिस्पॉन्स इतना फटाक से नहीं मिलेगा, तो फिर उनको कॉल पे लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो इससे अच्छा क्या है कि जूम मीटिंग खत्म करो, पूरा टीम को साथ में ले लो, एक ही कॉल में सारे डिस्कशन, टेक्निकल राउंड हो गया, कोटेशंस हो गया, वैल्यूएशंस हो गए, स्ट्रैटेजीज हो गया, फिर ओवरऑल मैनेजमेंट भी 10 मिनट में आए और फाइनलाइज करे, अप्रूव कर दिया तो निकल जाओ, खत्म। तो इतने एफर्टलेसली काम हो जाती है। बट यहां पे क्या होता है कि सेम टाइम में सबको आइडिया भी रहता है और उसका एफर्टलेसली चीजें काम भी हो जाती है। बस आपको क्या है कि अगर फिजिबिलिटी चाहिए, ऑफिस से भी कर लो, घर से भी कर लो, फैक्ट्री से भी कर लो, कहां से जो भी मीटिंग लेना है ले लो। बस एक चीज ध्यान में रखना, नॉइज डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, माइक में डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, साथ ही साथ आपके बैकग्राउंड थोड़ा साफ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लोग घूम रहे हैं, कुछ और चल रहा है, तो फिर वो चीजें थोड़ा अवॉइड करिए। और दूसरा क्या है, रीशेड्यूलिंग इज वेरी इजी। अगर आपको मीटिंग कैंसिल करनी है, अगर कोई दिक्कत आ रहा है, जो मेल आप लिंक के साथ भेजते हो वहीं पे दूसरा लिंक भी आ जाता है रीशेड्यूलिंग का। अगर उनको मीटिंग चेंज करना है तो फटाक से रीशेड्यूलिंग पे जाएंगे, वो चेंज कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, या दोबारा कभी मीटिंग आप बुक कर सकते हो। आपको लॉस ऑफ द टाइम बहुत कम हो जाएगा। अगर आपने पूरा दिन में अगर प्रॉपर्ली अगर आपने प्लान करके रखा है, सुबह से मैं ये चीजें करूंगा, तो वो सारी चीजों के साथ ये भी चीजें फिक्स हो जाएगी, वहां पे भी डिटेल्स आ जाएगा कि अगर मीटिंग पोस्टपोन हो गया तो आपके पास काम है, आपको मीटिंग के अलावा भी कुछ काम होते हैं, वो चीजें उस गैप में आप फिल कर सकते हो। किसी को कॉल कर दिया, किसी का फॉलोअप्स है वगैरह वगैरह, वो सब कर सकते हो। अगर मीटिंग्स लाइव में है, अगर मीटिंग्स कैंसिल नहीं हुआ, कभी रीशेड्यूल हो गया, तो आपको पता है कि अगर रीशेड्यूल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है, तो कल जाके, आज नहीं कल कभी बात करेंगे क्योंकि उनके पास शायद टाइम नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। मगर एक चीज होता है कि इंटरनेट है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, फ्राइड नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई और चीजें नहीं है, इट्स ऑल गुड। अगर ये चीजें आपको इफेक्ट करता है, अगर आप एक इंप्रेशन छोड़ना भी चाहते हो, अगर आपको ये बोलना चाहते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल, ये तो ट्रिक है, नॉर्मली हम लोग जब एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना किसी को, तो हम लोग एक थैंक यू नोट भी भेजते हैं लिंक के साथ, जस्ट टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। हम तो मीटिंग का लिंक तो सबको भेजते हैं, मगर जो एनवायरमेंटल कंपनीज होती है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट वगैरह लेना चाहते हैं, वहां पे एक थैंक नोट भी डालते हैं, थैंक यू फॉर बुकिंग द डिजिटल मीटिंग सो दैट वी हैव सेव्ड सो मच। एक फ्लाइट का कॉस्ट, एक पेपर का खर्चे और बाकी चीजें हम लोग डाल के फिर हम उनको भेज देते हैं। तो अग्रीमेंट भी हम लोग डिजिटली करते हैं, तो वहां पे भी पेपर बचेंगे। तो ये चीजें इट वर्क्स, स्ट्रैटेजिकली इट वर्क्स, बस उतना ही है।
ऑब्वियसली इसमें सारे अच्छी बातें तो नहीं है, डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली होंगे। तो इसमें पर्सनल टच हट जाता है यार, कैसे वो हाथ कैसे मिलाएंगे, क्योंकि हाथ जब मिलाते हो ना तब आपको पता चलता है कि आगे वाला कितना कॉन्फिडेंट है, और थोड़ी ब्लफिंग्स कम हो जाती है। तो वो चीज़ें वहाँ पे आप पर्सनली देख सकते हो, कितना पर्सनैलिटी है, क्या है एग्जैक्टली, कैसे दिखते हैं वगैरह वगैरह, राइट। और दूसरा क्या है कि वहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं ना, फेशियल सिग्नल्स, वो यहाँ पे हम शक्ल नीचे कर देंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि डिजिटल में तो यही प्रॉब्लम है, लिमिटेशंस आपको सिर्फ फेस का दिख रहा है, मैं हाथ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसको क्या बोल रहा हूँ, पीछे कौन खड़ा है उसको मैं क्या इंडिकेशंस दे रहा हूँ, या कौन पीछे मुझे सुन रहा है। अभी हमारी बातचीत चल रही है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक लाइव मीटिंग पे, हम लोग किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, पीछे मेरी दूसरी सिस्टम पे मेरा टीम पूरा लाइव है, उनको मैं जो बोल रहा हूँ वो भी समझ में आ रहा है, और जो जो इन्फॉर्मेशन उनको देना है वो फटाक से यहाँ पे सिस्टम में भी आ रहा है। तो क्या होता है कि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो इमीडिएटली मेरे दूसरे सिस्टम पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ें ऑनलाइन में, मतलब अगर आप ऑनलाइन करते हो तो इसके एडवांटेजेस हैं। अगर पीछे क्या चल रहा है, ये लोग कैसे एग्जैक्टली काम करते हैं, ये चीज़ें आप बिल्कुल पता नहीं कर सकते जब आप वर्चुअल मीटिंग में हो। आप सिर्फ इतना देख रहे हो, इतना ही आपको दिख रहा है, पीछे थोड़ा बहुत दिख रहा है, और आगे राइट या लेफ्ट जब घूमूंगा आप पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत इनके पास 2-3 मॉनिटर होगा, थोड़ा बहुत वो देख रहे हैं, मगर इसके अलावा क्या सिस्टम है, पीछे क्या चल रहा है, इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, लाइव मीटिंग्स में क्या पता चल रहा है, तो ये सब चीज़ों में ना थोड़ी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप पर्सनली विजिबल नहीं हो, ऑब्वियसली, राइट। तो ये चीज़ें भी फर्क हो सकता है। तो फेस एक्सप्रेशंस ये ऑफ्टन मिस हो जाता है, क्योंकि कभी मैंने कैमरा बंद कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली आपको तो कुछ दिखेगा ही नहीं, फेस भी नहीं दिख रहा। इसलिए हम नॉर्मली चाहते हैं जब आप ऑनलाइन मीटिंग करते हो तो ज्यादातर कैमरा क्लाइंट को बोलना, सर कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, अगर हो सकता है तो, क्योंकि क्या होता है कि जब आगे वाले की फेस एक्सप्रेशन पता चल जाता है ना, तो आपका 90% काम होता है। वो स्माइल कर रहा है या सीरियस है, क्या बता रहा है, क्या नहीं बोल रहा, उसके एक्सप्रेशंस क्या है, थोड़ी बहुत फेस रीडिंग अगर आपको समझ में आ गया कि वो उदास बैठा है या हंस रहा है या उसको थोड़ा बहुत समझ में सोच रहा है, तो दैट वर्क्स। और फटाक से इतना फास्ट नहीं बोलना है जितना अभी मैं बोल रहा हूँ, या शायद आपको लगता होगा, मगर इतनी लेंथ वाइज और इतना फास्ट नहीं बोलना है, उसको समझ में आना है उसका क्या टोन है, और उतना कितना समझ सकता है उतना आप बोलोगे तो भी ठीक है। नॉर्मली मीटिंग्स में क्या होता है, आपको ज्यादातर सुनने का काम करना चाहिए, आपको बोलने का काम ज्यादा कम रहता है। नॉर्मली क्या होता है कि सेल्स में लोगों को लगता है कि यार जितना अच्छा बोलोगे ना उतना अच्छा आपका बिजनेस बनेगा। नहीं, आप जितना अच्छा सुनोगे और जितना अच्छा समझोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, अगर ढंग से कर सकते हो तो प्रॉमिस करो वो डील आपका हो सकता है। काफी क्या लोगों को ये लगता है कि सर जितना अच्छा बोलेगा तो उतना अच्छा है, जो बोल रहा है वो सही तरीके से सही ढंग में और प्रॉपर सेगमेंट वाइज अगर आप बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट वो रियली वर्क्स। दूसरा क्या है कि अगर इंटरनेट खराब हो गया, सर 3 महीने से मैंने मीटिंग बुक करने में परेशानी आई, मीटिंग बुक हो गई, फिर बाद में आया इंटरनेट का गड़बड़, जिस दिन मीटिंग था जिस टाइम में मीटिंग था वो तब वहां पे किसी का तार कट गया और मेरा इंटरनेट यहाँ पे चला गया, तो भी मुझे दिक्कत है कि एक तो इंटरनेट, दूसरा क्या है कि क्लाइंट को पकड़ के लेके आने में 3 महीने गए और उसके बीच में इंटरनेट का दिक्कत। इसलिए नॉर्मली क्या होता है, अगर ऑफिस से काम करते हो, कहीं पे स्टूडियो में हो या कहीं और हो, तो आपको मेनली क्या करना है कि 2 से 3 कनेक्शन लेके रखना है। भले ही सेम कंपनी का मत रखो, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, कोई और सर्विस प्रोवाइडर है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर है, सबका इकट्ठा करो, सबका रखो, तभी आपका काम चलेगा। क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर अगर आपने एक ही कनेक्शन पे रुके हो और आपका दूसरा कोई कनेक्शन आता ही नहीं है, अगर इसका कोई गड़बड़ हो गया ना तो फिर वो भी चला जाता है। तो एक कनेक्शन है, एक ही डिपेंडेंसी है, वो खराब हो गया तो काम खत्म। तो कम से कम मोबाइल का इंटरनेट होना चाहिए, या कोई और पैकेजेस चलनी चाहिए, या कोई और इंटरनेट चलना चाहिए, भले ही थोड़ी डाउनग्रेड वाला हो, कम से कम 2 बैंडविड्थ आपके पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। क्योंकि देखो आज के टाइम पे फ्लाइट का पैसा बचा रहे हो तो कहीं तो डालोगे, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी पे आप डाल सकते हो। तो इसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम्स, टाइम वेस्ट, रीशेड्यूलिंग, क्लियरिटी नहीं मिलेगी थोड़ी। जब कोई बोल रहा है उसका 10 मिनट के बाद आवाज आ रहा है, अभी मैं बोल रहा हूं, अगर आवाज आपको आधा घंटे के बाद मिलेगा तो क्या फायदा, तो मैं बोल चुका हूं ना, तो एक्सप्रेशन मैच नहीं करेंगे, लैग आ जाएगा, क्लियरिटी नहीं मिलेगी, तो फिर इसका बेटर है कि आप ईमेल करके छोड़ दो, वो भी हो सकता है। ज्यादातर डील्स ईमेल्स में भी खत्म होता है, ज्यादातर डील्स अगर 1-2 मीटिंग के लिए अगर आप चाहते हो तो फिर एक बार वर्चुअली या कॉल करके भी आप बात कर लो, इंटरनेशनल कॉल कर लो, वहां पे भी आप खत्म कर सकते हो, राइट। किसी को छू भी नहीं सकते हैं, किसी से देख भी नहीं सकते क्या चीजें हैं कैसा है।
और अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट कोई भी देखना चाहते हो, कहीं पे आप मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो और किसी को बता रहे हो मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा क्यों है, तो हम लोग नॉर्मली सैंपल तो भेज देते हैं, मगर काफ़ी लोगों को ये होता है ना कि छू के देखना है। सर एक इनवाइट कर दो अगर वो आना चाहते हैं तो, क्योंकि फैक्ट्री विजिट आपकी है। तो अगर आप किसी को विजिट करना चाहते हो तो फिर आप भी देख लो, क्योंकि छू के तो नहीं देख सकते, कम से कम सैंपल तो मंगवा ही सकते हो। उसका तोड़ है, मगर उतना एफिशिएंटली नहीं होगा कि कितना बड़ा फैक्ट्री है, कितने लोग हैं, ये रियलिटी कितनी है, कितना एफर्टलेसली वो काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बाद में पता चलेगा जब आप विजिट करते हो। तो ऑब्वियसली जब ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये फ़र्क तो हमेशा रहेगा आपको, राइट। फिर टाइम जोन, कभी इंडिया से गए, वहाँ पे सुबह होने वाली है और तब तक आपने रात भर सोया नहीं या नींद नहीं आई, इकोनॉमिक जोन में गए, मतलब फ्लाइट में इकोनॉमिक सीट पे लग गए, कमर अटक गया है, तो फिर भी आपको मीटिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने ऑलरेडी मीटिंग शेड्यूल कर रखा है। तो इतना टाइट शेड्यूल पे आपको मीटिंग्स इतना हो जाते हैं तो जहाँ पे तकलीफ हो सकती है, बट स्टिल एंड ऑफ द डे आप ओवरऑल प्लान करोगे तो हो जाएगा। बट मीटिंग का शेड्यूल्स कितने होंगी वगैरह वगैरह, बट उसके टाइम जोन्स यहाँ पे काफ़ी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप मीटिंग के लिए शेड्यूलिंग लिंक भेजते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप उनके टाइम जोन के हिसाब से वो लोकेशन ट्रैक करेगा, उसके हिसाब से अपना टाइम जोन सेट करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली टाइम मीटिंग बुक हो जाएगी। मगर आप एज अ एक्सपोर्टर, आपको इंपोर्टर है तो ऑब्वियसली आप पे कर रहे हो तो आप डिमांड कर सकते हो जो आपको टाइम चाहिए, क्योंकि आप कस्टमर हो एंड ऑफ द डे। मगर जब आप एक एक्सपोर्टर हो, आप अपना माल बेचना चाहते हो और दुनिया भर में बेचना चाहते हो, तो आपको 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। जब भी आप मेरी कोई भी मीटिंग लिंक क्लिक करके देखना, वहाँ पे 24 आवर्स का स्लॉट है। कभी भी आप मीटिंग बुक करो, मेरी टीम अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी वो बात की बात है, क्योंकि हम लोग पर्पस ऑफ द मीटिंग भी देखते हैं। तो पर्पस ऑफ द मीटिंग सीरियस नहीं है तो हम लोग मीटिंग नहीं लेंगे, हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे। मगर अगर कोई मीटिंग सीरियस है तो हमको उसको लेना है, देन वो उस टाइम पे हम लोग नॉर्मली सीट पे आ जाते हैं और वर्चुअल मीटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे मिसकम्युनिकेशंस, थोड़ी लेट रिप्लाईज हो गया, कन्फ्यूजन्स हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी हो सकती है। बट एंड ऑफ द डे रिकॉर्ड रहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन रहती है, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ पूरा इंक्रिप्शन ले लो, एआई में डालो, समराइज निकालो, समराइज निकाल के ईमेल में डाल के उसको भेज दो। कोई भी कन्फ्यूजन अगर है तो ईमेल आईडी में, ईमेल में जब भेज रहे हो उसको एक बार चेक करके आप उसको भेज सकते हो। लंबा छोटा बड़ा मीनिंग क्या है सब कुछ आप करके भेज सकते हो। अगर चाहते हो तो ट्रांसलेट भी करके आप भेज दो। तो दूसरी क्या है कि वर्चुअल मीटिंग्स भी आप देख सकते हो। पहले इंट्रोडक्शन के लिए वर्चुअल मीटिंग बेस्ट है, क्योंकि भाई वो बिजनेस देगा या नहीं देगा मुझे नहीं पता। अभी सबको मैं मिलने लगा ना, तो मेरी बिजनेस में क्या होगा कि बड़ा इफेक्ट है कि दिल्ली में एक बुकिंग है, मुंबई में एक बुकिंग है। चलो मैं पहले भी करता था, आज भी करूंगा। अगर पूरी इंडिया का क्या बोलते हैं पादयात्रा यात्रा करना है तो मैं कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हर जगह जब भी मैं एक पॉइंट पे उतरूंगा मुझे वहां पे डील चाहिए, उसका गारंटी नहीं है ना। ये तो इंट्रोडक्शन मीटिंग है। अभी इंट्रोडक्शन मीटिंग में ना वो मुझे जानता है, ना मेरी कंपनी को जानता है, ना हमारे प्रपोजल के बारे में जानता है, ना हमारे प्लान के बारे में जानता है। तो इट्स बेटर आप एक पहले वर्चुअल मीटिंग कर लो। पर्सनल मीटिंग के खिलाफ नहीं हो, मगर फालतू का टाइम अपने पास नहीं है, क्योंकि इतने टाइम के बीच में जितने पैसे मैंने ट्रैवल में डाला, जितना एफर्ट मैंने डाला, और उसके बाद में मुझे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है, बीमारी भी हो सकती है। आज के बाद में मैं चाइना के मेहरबानी की वजह से तो अभी दोबारा कोविड का सुनने मिल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें इफेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरे यहाँ पे सैम्पल्स हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, तो ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। ईमेल भेज दो, सारी डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन तक आ जाती है। तो फिर फैक्ट्री टूर करना है तो फिर आप एक वीडियो वॉक थ्रू कर लो, समझ में आ जाएगा। फिर बाद में अगर आपको लगता है यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट, नहीं यार ये फैक्ट्री तो विजिट करना ही है, बहुत अच्छा फैक्ट्री है और एक बार जाके ही फाइनल करके आएंगे, तो ठीक है वीज़ा लगवा लो और चले जाओ। अगर ये फाइनल क्यूसी अप्रूवल है तो मे बी इन अर्जेंट केसेस आप ट्रैवल कर सकते हो, राइट। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए बेस्ट है आप हर बार उस देश में किसी की भी मीटिंग गए हो। अब जब भी हम लोग नॉर्मली, मेरा टीम में क्या होता है कि जब कोई भी ट्रेड शो के लिए हम जाते हैं, ट्रेड शो के लिए हम जाते हैं कस्टमर के पैसे से। ऑब्वियसली जिनके लिए हम लोग ट्रेड शो ऑर्गेनाइज करते हैं या ट्रेड शो में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं उनके पैसे से भी जाते हैं, मगर एक दो दिन हमारे एक्स्ट्रा पैसा डाल के हम लोग वहां पे रुकते हैं जस्ट टू मीट द करेंट बायर्स, जो भी आज के टाइम पे हमसे खरीदी कर रहे हैं। उनके साथ हमने ऑलरेडी मीटिंग कर रखा है, उनके साथ ऑलरेडी हमारा बिजनेस चल रहा है। जब भी उस देश में जाते हैं, कम से कम मेरा टीम वाले जो भी वहां पे मीटिंग के लिए गए हुए हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूं जाके हमारे क्लाइंट्स को एक बार हाई बोल के आओ। उससे कोई डील नहीं करना है, आपको ज्यादा कुछ बात भी नहीं करना है, जस्ट उनको बोलना कि सर हम यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए आए थे, आपसे मिलना था इसलिए हम आए,
और थैंक यू फॉर मीटिंग अस, और दूसरा मेरे मैनेजमेंट की तरफ से या मेरे डायरेक्ट की तरफ से, रोहित जी की तरफ से या किसी और की तरफ से एक गिफ्ट लेके जाओ, ये हमने सर ने भेजा है, बस इतना देके आ जाओ। बस इससे क्या होता है, दैट क्रिएट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जब भी वो वहां से आएंगे आपका रिटर्न तो गिफ्ट आ ही जाएगा, तो उसमें गिफ्ट का जो खर्चा है वो फ्री में नहीं जाएगा, तो उसका रिटर्न आ ही जाता है नॉर्मली। हाँ, अगर ऑब्वियसली आपके कस्टमर खड़ूस नहीं है तो। एक पावरफुल मीटिंग के लिए पहले क्या होना चाहिए, एक एजेंडा सेट करो, पहले समझ लो कि क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद आता है ईमेल समरी, जो जैसे मैंने बोला ट्रांसक्रिप्ट ऑन करके रखो, जो भी मीटिंग्स हुई है उसका ट्रांसक्रिप्ट सेव कर लेना, और जैसे ही वो सेव हो जाता है उसको आप लेके समराइज करके उसको आगे भेज सकते हो। लाइटिंग, थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा ठीक रख लो, थोड़ी प्रोफेशनल रखना। अगर बुरा बैकग्राउंड है आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्चुअल में बैकग्राउंड्स में, जूम में या कोई भी मीटिंग आप लोगे, आपको एक वर्चुअल बैकग्राउंड मिल जाएगा, उसको आप ले सकते हो। और देखो क्या है ना, कितना बुरा है, क्या वर्चुअल मीटिंग का बैकग्राउंड बुरा है, क्या आपका बैकग्राउंड बुरा है, वो देख लो, उसमें वैल्यूएट करो। अगर आपका बैकग्राउंड ठीक ठाक है तो यार गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका लगता है कि यार वर्चुअल बैकग्राउंड ना और ज्यादा खराब दिख रहा है, क्योंकि बार बार मैं हिल रहा हूं या कुछ बैकग्राउंड की वजह से कट रहा है, आधा सर ही कट गया, आधा आंख कट गया, क्योंकि वर्चुअल बैकग्राउंड आपको सिंक करता है, तो जो बैकग्राउंड आपने रखा है आपका शर्ट वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जज नहीं कर पाता कि शर्ट कौन सी है और बैकग्राउंड कौन सा है, काट देता है। तो ये सब चीजें देख के आप थोड़ा बहुत क्लियरिटी रखो। और काफी बार जब भी आप बोलते हो ना, आप कितने अच्छे हो इंग्लिश में और बड़े बड़े कितने बड़े शशि थरूर हो, तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने शशि थरूर की इंग्लिश वगैरह देखी है, स्पेशली ब्राजील वाली, तो बढ़िया है। मगर वही मीटिंग्स अगर आप देखोगे ना, तो उतनी बड़ी आपको लेना नहीं, सॉरी, काफी सिंपल वर्ड्स यूज करो और सेंटेंस छोटी रखना, सो दैट वो क्लियरिटी मिले। और उसमें पॉजेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप मीटिंग ले रहे हो, थोड़ा एक्सप्रेशन, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको सुन रहे हैं, आपका एक्सप्रेशन नहीं देख पाते हैं, तो जब वो सुन रहे हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ी ऊपर नीचे, एक्साइटमेंट जो भी होना चाहिए वो सब वॉइस में ही होना चाहिए। अगर वॉइस एकदम सोया हुआ लग रहा है, अभी जस्ट उठ के आए हो, हाँ सर बोलिए अभी क्या बोलना है, तो ये वाला जब आता है ना, तो नॉर्मली इसमें एक्साइटमेंट भी नहीं है, ना इसमें कोई जान है, ना इसमें बॉडी लैंग्वेज कोई काम में आएगा, ना कुछ और है। तो लगता है कि यार किस सुस्त आदमी के साथ मैं मीटिंग कर रहा हूं। अगर बायर को ऐसा लगा तो आप सुस्ती हो, तो शायद वो आपको रियल कंसिडरेशन नहीं दे पाएगा, या आपको नहीं सोचेगा यार ये सही क्लाइंट है मेरे लिए या ये सही पार्टनर है मेरे लिए, तो हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट जो भी है लाइव सब रेडी रख लेना, प्रोडक्ट शीट्स हो गए, शिपिंग प्लान्स हो गए, वगैरह वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स लाइव शेयर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी है कंफर्म डिसीजंस जो भी है एंड ऑफ द डे एग्री करो। एट द एंड जो भी आपने एग्री किया हुआ है उसको दोबारा एक रिमाइंड करो और वो रिकॉर्डिंग एंड कर दो। जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको आप अटैच करके भेज सकते हो। तो बेस्ट टूल्स आज के टाइम में कौन सी है? जूम है, गूगल मीट है, व्हाट्सएप वीडियोज है और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक बड़ी कंपनीज के लिए बेहतर है, इंटरनल मीटिंग ज्यादा होते रहते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो। हम लोग नॉर्मली टीम्स यूज करते हैं। अगर व्हाट्सएप वीडियोस नॉर्मली हम लोग सप्लायर के लिए रखते हैं, क्योंकि मेरी एक दूसरी टीम है जो सप्लायर के लिए हायर करते हैं, तो उनकी एक वर्चुअल मीटिंग्स हो सकती है। मगर गूगल मीटिंग्स हम लोग नॉर्मली उन कंट्रीज में रखते हैं जहां पे इंटरनेट थोड़ी ब्रॉडबैंड ठीक नहीं है या थोड़ी बहुत दिक्कत है। क्योंकि जूम में क्या होता है ना, आपको बहुत अच्छी इंटरनेट चाहिए होगा, थोड़ी उसकी लोड ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि गूगल मीट ठीक लगता है तो फिर गूगल मीट आप यूज कर सकते हो। आज हम डिस्कस करते हैं जूम के बारे में, गूगल मीट के बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो उसके प्राइसेस क्या होंगे, उसकी शॉर्टकट क्या होगा, वगैरह वगैरह। अभी देखो जूम एक हद तक आप फ्री में यूज कर सकते हो, कोई वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। वेबसाइट पे जाइए और प्राइस पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको फ्री में मिल जाएगा। मगर क्या है ना, कभी कभी ऐसा होता है मीटिंग्स आपको आपके हाथ में नहीं है। आपने तो प्लान किया था 10 मिनट का, मगर वो मीटिंग 40 मिनट्स हो गया और एक अलर्ट आता है जहां पे मीटिंग कट होने के चांस होते हैं, तो ऑब्वियसली दिक्कत होगा। यार ये तो मैंने सोचा था, मगर एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाएगी, आप क्लाइंट को बोलना पड़ेगा सर कैन यू प्लीज रीजॉइन विद द न्यू लिंक। बहुत गंदा लगता है। तो एज अ कंपनी नॉर्मली मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जितना जल्दी हो सके तो आधे घंटे में अगर बंद कर सकते हो, आपके हाथ में कंट्रोल है तो आप करो। अगर आप एक इंपोर्टर हो, आपको डिसाइड करना है कितना मिनट बात करनी है, तो आप ये मीटिंग लिंक यूज करो। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तो आपके बायर कितना घंटा बोलना चाहता है उसको आप नहीं रोक सकते हो। वो ज्यादा चीजें हो सकती है, वो थोड़ा मीटिंग लेट से ज्वाइन हो सकता है,
काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती है, मगर एंड ऑफ द डे क्या है ना, मीटिंग जब शुरू होगा उसके बाद ये 40 मिनट्स तक ये चलेगा। मगर अभी क्लाइंट 45 मिनट्स बोलना चाहता है, या थैंक यू बोलने के बीच में ही कॉल कट हो गया, अरे यार ये तो इन्होंने फ्री वाली ले रखी है, थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाता है। तो इसलिए मैं नॉर्मली क्या कहता हूं, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, आप एक सीरियस हो, तो फिर आपको प्रो प्लान लेना पड़ेगा मिनिमम। मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस प्लान मत लेने की जरूरत नहीं है, मगर कम से कम प्रो प्लान चाहिए होगा। तो प्रो प्लान का क्या प्राइस है यहां पे आप देख सकते हो इसको। अगर एनुअली अगर आप देखोगे, अगर आप मंथली करोगे ये 1300 का है, 1376 बिलिंग एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी इसके ऊपर लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर ईयरली आप लेते हो तो ये प्राइस है, तो अगर आप बिजनेस में लेते हो तो ये प्राइस है। अभी देखो मुझे 300 लोगों का इकट्ठा तो मैं मीटिंग नहीं करूंगा, नॉर्मली मैं एज ए एक्सपोर्टर 300 पार्टिसिपेंट क्यों चाहिए होंगे, इतना बड़ा टीम लेके मैं इकट्ठा तो मीटिंग में नहीं आऊंगा। क्या मेरी पूरी कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए मुझे थोड़ी ना मीटिंग में लेना है। जितने लोगों को होंगे वो 5-6 ही लोग होंगे ज़्यादातर, और बाकी जो होगा बैकएंड में रहेगा। जब भी हम लोग मीटिंग करेंगे उसके बाद हम लोग उनको फॉरवर्ड कर देंगे। तो एज अ सर्विस कंपनी भी, क्योंकि क्या होता है मेरे इसमें कस्टमर होता है, फिर मेरी टीम होती है, फिर बाद में जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग भी होते हैं। तो कुल मिला के मर के भी 10-12 से ऊपर नहीं होते मीटिंग्स में, और उससे ज्यादा भी करोगे ना वो क्लटर भी होगा और उसका कोई मतलब भी नहीं बनेगा। तो वो चीजें काफी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर 10-12 लोग हैं उनको इंट्रोड्यूस भी करो, उसमें 10 मिनट वैसे भी फालतू में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो विद कीपिंग वेरी मिनिमल, और जितने लोगों का मतलब का मीटिंग है उतने लोगों को इन्वाइट करो और खत्म करो। तो मैं बोलता हूं कि अगर देखो यहाँ पे 40 मिनट का है और ये 30 घंटे का है, 30 घंटे का तो कोई मीटिंग नहीं लेगा, सच में मैंने जिंदगी में कभी नहीं लिया। हाँ ऐसा होगा कि मल्टीपल टाइम्स मल्टी मीटिंग्स आप ले रहे हो, मगर कभी ऐसा नहीं होगा कि 30 घंटे का इकट्ठा ही मीटिंग चल रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। आप ये प्लान आपके लिए बेहतर है। मगर अभी इसका खर्चा देख लेंगे, ठीक है। अभी मुझे महीने भर के हिसाब से लेना है 1376। अभी जिस महीने में आप पैसे दे के लेते हो ना, उस महीने में आपका मीटिंग नहीं आएगी। जिस महीने में आप नहीं लेते हो तब मीटिंग आएगी। इससे अच्छा क्या करो कि साल भर का ले लो। तो अगर ये महीने का भी मैं कैलकुलेट करूं, ये ऑलमोस्ट 16,500 के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। 16,512 रुपीज आपको महीने का खर्चा लगेगा, साल का खर्चा लगेगा अगर आप महीने के हिसाब से लेते हो। अगर आप एक 1147 इंटू 12 अगर आप करते हो तो ऑलमोस्ट 13,000 के हिसाब से साल भर का होगा। उसके ऊपर 18% जीएसटी भी आप जोड़ लेना, तो विच इज गुड इनफ। आपको 16,000 के ऑर्ड में वो भी मिल जाएगा, क्योंकि जीएसटी भी 18% है ना, इसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग, राइट। तो यहाँ पे मीटिंग भी मिल जाएगी, ईआई का कंपोनेंट भी मिल जाएगा, क्लाउड का स्टोरेज भी मिल जाएगा। अगर आप मीटिंग रिकॉर्ड करते हो, मीटिंग लिंक डायरेक्टली आप क्लाउड पे अपलोड कर देना, जो भी लिंक आएगा वो लिंक क्लाइंट को भेज दो, बात खत्म। और इसका पूरा सिक्योरिटी होता है, बार बार डाउनलोड करो, स्टोरेज खत्म करो, वो चीज़ों की जरूरत नहीं है। 10 GB तक सारा सॉर्टेड है, और डॉक्स अनलिमिटेड है, कितना भी डॉक्स आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। टास्क यहाँ पे असाइन कर सकते हो, क्लिप प्लस है, अनलिमिटेड वीडियोज आप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं है, मगर मेल एंड कैलेंडर ये भी आप यूज कर सकते हो, वर्क फ्लो आप यूज कर सकते हो, एसेंशियल ऐप यूज कर सकते हो, लाइव चैट सपोर्ट जो है, अगर आप चाहते हो कि जूम में कोई दिक्कत आ रही है तो उनसे चैट भी करके उनको बोल सकते हो। अगर एड ऑन चाहिए होगा, अगर मुझे एड ऑन्स को लेना है, क्योंकि हम 1-2 एड ऑन्स में रेकमेंड करता हूं, क्योंकि देखो आज के टाइम पे ये वाली जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी मीटिंग शेड्यूल्स होते हैं वो इसके थ्रू होते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो ये भी आप ले लो, 455 पर मंथ आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा। अगर आपको लगता है नहीं सर ये तो मीटिंग में लिंक थ्रू ही करेंगे, अगर आपको चाहते हो तो ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि लिंक क्या होता है ना, लिंक का मतलब कैलेंडरली होता है। ये वाली जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे आपको क्या होता है कि यहाँ पे भी प्राइजेस पे जाओ, इसके बारे में मैंने काफी पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है। आप क्या करो, इसमें फ्री वाला ले लो, क्योंकि एक इवेंट आपके लिए काफी होगा, क्योंकि आप अकेले मीटिंग लेते होंगे, या आप मान के चलो फिलहाल के लिए सर कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, मैं खुद अकेला ही सब कुछ संभाल रहा हूं, तो ये आपके लिए काफी है। देखो जब टीम बड़ा हो जाता है ना, ये चिल्लरपंती हम लोग नहीं कर सकते। इनफैक्ट आज मेरी कंपनी में भी नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब जूम आप लेते हो, अभी ये वाला प्लान जो है ना, ये दिक्कत करेगा आपको, क्योंकि कल कोई पर्पसेस अलग हो जाते हैं, टीम ज्यादा हो सकती है, तो फिर कुछ और चीजें भी चाहिए होगी, तो अलग अलग से पैसे देने से अच्छा। अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया अभी शेड्यूलर लेना है, शेड्यूलर का कितना है, करीब करीब 500 रुपये है। अरे वही 500 रुपये अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ तो ये तो मुझे मिल ही जाएगा ना, तो इसमें शेड्यूलर भी है।
यहाँ पे शेड्यूलर भी है, एक्स्ट्राज भी आपको मिल जाएगा, एसएसओ मिल जाएगा, डोमेन्स मिल जाएंगे, बाकी सारे जो भी ईमेल जाएंगे वो आपके के डोमेन से जा सकते हैं। तो ये सारे एक्स्ट्राज आपको मिल सकते हैं अगर आपको चाहिए होगा तो। वरना क्या है, पूरा फीचर्स यहाँ पे देख सकते हो कि कितना वाइट बोर्ड आप यूज़ कर सकते हो, कितने वो चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपको ये प्लान लेना चाहिए, राइट। तो ठीक है सर, अभी कोई एडिशनल और कुछ रिकमेंडेशन है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो एक दो जूम शेड्यूलर, और ये बच्चों का खेल है, इसमें अवतास गिवतास की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट्स ऑल गुड टू गो। लार्ज मीटिंग्स का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पड़ती है कभी कभी। हम लोग जो जूम वेबिनार होस्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स आते हैं, मगर आप उस बिजनेस में नहीं हो, आप एज ए एक्सपोर्टर, आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। जो ज़रूरत नहीं है उसको मत खर्चा करो। वेबिनार्स भी नहीं चाहिए होगी, सेशंस भी नहीं चाहिए, जूम शेड्यूलर एक ले लो। क्लिप प्लस ये शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रिकॉर्ड करो, एडिट करो, फिर उसको एक शॉर्ट फॉर्म की वीडियोज़ में बनाओ। अगर आप करना चाहते हो, अगर देखो कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको एक फुल फ्लैश वीडियो बनानी है, जैसे नॉर्मली मैं क्या बोलता हूँ, आप ना अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालो। कोई यूट्यूबर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर क्या है ना कि जब भी आप कोई ऐसे वीडियोस या आपके प्लान या आपके प्रोडक्ट या उसके बारे में कोई चीज़ बता रहे हो, आप वो वीडियोस ना जूम पे ही कर सकते हो। इसके लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर लेना, एडिटर को देना, वो सारे खर्चे नहीं रहेगी, ये आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ पे आप क्या करो कि कॉन्फ्रेंस रूम ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ऑडियो, सिर्फ ऑडियो के लिए कॉन्फ्रेंसिंग तो कोई ज़रूरत नहीं है, माइक बंद करो, जूम वाला ही चल जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, इसमें कोई भी ज़्यादातर आपको नहीं चाहिए होगा एज़ फार एज मैं देखता हूँ, जितना मुझे पता है। अगर आपको शेड्यूलर चाहिए तो फिर ये ले लेना, वरना आप एक सोलो एंटरप्रेन्योर हो, आप एक सोलो एक्सपोर्टर हो, अभी आप सिर्फ, ज़्यादा बड़ा टीम नहीं है, 4-5 लोगों का ही टीम है, तो आप 4-5 लोगों के लिए ये वाला यूज़ कर सकते हो। कैलेंडरी वाला एक फ्री अकाउंट खुलवा लेना सबके लिए, 5 लोगों के लिए, और जूम का एक एक्सेस ले लेना। चलो जूम का क्या है ना सर, अभी ये 16,000 वायबल है क्या, इतना पैसा मुझे डालना है क्या? नहीं डालना है। तो इसलिए तो मैंने पहले भी बोला था, एक ट्रिक आपको बताऊंगा जिसमें आपके पैसे बच सकते हैं। वो ट्रिक क्या है कि अगर आपको एक प्रो प्लान लेना है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे हिसाब से बता रहा हूँ, ये महीने का अगर 1376 रुपीज़ पड़ रहा है, इसको आप 12 महीने में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली नंबर मिल जाएगा। तो 16,000 प्लस जीएसटी ये सब खर्चा उठा के सर 20,000 तो यहीं पे चला जाएगा। जितना मेरा लीगल का खर्चा नहीं है उससे ज़्यादा ये आएगा। क्या सिर्फ मुझे अगर मैनेज कर लूँगा तो ये तो फ्री में हो जाएगा, तो क्या करूँ सर? तो अभी इसमें सस्ते में क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ है ना, अगर यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट है, थोड़ा मैं खुद ही हट जाता हूँ यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यही चीज़ आपको क्या करना है, जूम मोबाइल में इंस्टॉल करनी है, एंड्रॉयड हो या iOS हो, कोई नॉर्मली मैं रेकमेंड करता हूँ एंड्रॉयड में करो। एंड्रॉयड में इसको इंस्टॉल करो, अगर नहीं है तो किसी का और में इंस्टॉल में लेके अकाउंट ओपन करना, फिर वहाँ पे जैसे ही जाओगे ये सब चीज़ें वहाँ पे पता चलेगा। 40 मिनट का लिमिट है, जो मैंने पहले बता रहा था ना कि ये वाला प्लान जो फ्री वाला है, यहाँ वाला, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्री वाला है, अनलिमिटेड मीटिंग्स है, 30 घंटे का है, मगर क्या है ना, डिच द 40 मिनट लिमिट, मतलब ये 40 मिनट का जो है ना उसको हटाओ। पहले उसको क्या करोगे आप, तो पहले ये वाली स्क्रीन आपको दिखेगी जैसे ही लॉगिन हो गया। यहाँ पे मेरी टीम ने जो ब्लर किया है ये नॉर्मली अकाउंट डिटेल्स है। आप अपना फोटो, इमेजेस, जो भी ईमेल आईडी है उससे लॉगिन कर लो, मगर थोड़ी बहुत अगर आपका डोमेन, थोड़ा आपका ईमेल आईडी थोड़ा ठीक होना चाहिए। बाकी क्या है ना कि आप देख लेना कि ये वाला अलर्ट वहाँ पे दिख जाएगा, ट्राई जूम वर्कस्पेस प्रो, अपडेट नाउ क्लिक करना तो ये वाला स्क्रीन आपको मिलेगा, ये है जूम वर्कप्लेस प्रो। तो यहाँ पे क्या होगा, 40 मिनट को डिच करो, 30 घंटे का मीटिंग ले लो, सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताया था उन्होंने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, राइट। तो क्लाउड रिकॉर्डिंग 10 GB वो भी यहाँ पे है, राइट। तो ये अगर आप मोबाइल से लेते हो तो यहाँ पे देख लेना साल भर का खर्चा कितना है, राइट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ना 4,390 रुपीज़ में आपको एक साल के लिए पूरा मिल जाएगा, जो भी ये प्लान है। कि यहाँ पे लगता है कि सर ये तो देखो यहाँ पे वो है कि सारा डिटेल्स यहाँ पे है, मगर ये तो 16,000 बैठ रहा था। मगर आप एक मोबाइल से लेते हो ना थ्रू एंड्रॉयड, तो ये आपको
4,390 रुपीज में मिलेगा। डॉलर का सिंबल यहाँ पे डाल रखा है, वो टेंशन मत लो, आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा और ये रुपीज का ही सिंबल मिलेगी। ठीक है, आप बस उसका सब्सक्रिप्शन एंड्रॉयड ऐप से ले लो या गूगल प्ले से ले लो, वो आप ट्राई करो, तो ये आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा और ये आपका काम निकल जाएगा। चलो ठीक है, कोई डाउट है, ठीक है, आप एनुअली प्लान ले लेना, ट्रायल ले लेना 14 डेज का। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, आपको लगता है कि सर यहाँ पे डॉलर है, रुपीज में कैसा है, देखो मैंने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है, काफ़ी लोगों को मैंने ये परचेज भी करवाया है, क्योंकि वो बार बार हमारी मीटिंग से जाते थे। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी मीटिंग से जब लोग मीटिंग ज्वाइन होते हैं ना, तो दिक्कत ये होता है कि हमारे लोगो आ जाती है मीटिंग में। तो जब मीटिंग में लोगो आ जाती है तो उनको क्या होता है यार, काफ़ी बार हम लोग उनकी कंपनी रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग जेबी एक्सपर्ट्स मार्केट नहीं करते, मगर किस कंपनी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, उनका लोगो आना चाहिए था, जेबी एक्सपर्ट्स का लोगो आ जाता है। अभी क्लाइंट को क्या होगा यार, जेबी एक्सपर्ट्स कौन है, ये कौन है, ये से क्या होता है, तो ये सारे कंफ्यूजन हमें क्रिएट नहीं करना होता है। जितना आप कस्टमर को कंफ्यूज करोगे उतना काम बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप क्या करो, जो भी क्लाइंट है उसका एक अलग सा परचेज करवा के रख दो, सो ज्यादातर दिक्कत नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, इसको 4,390 रुपीज ये सारा चीजें मिल जाएगी और यहाँ पे डॉलर का जो सिंबल है वो जाके आप ट्राई करो। जो भी अकाउंट है आपकी उसको मोबाइल में लॉग इन कर लेना और वहाँ पे जैसे ही आप जाओगे आपकी प्रोफाइल की जो पिक्चर आएगी ना, वहाँ पे जाके देखना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी रहेगी, राइट, ये सब चीज़ें रहेगा। उसके ऊपर ही आपको मिलेगा अपग्रेड नाउ। तो अपग्रेड नाउ पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आना चाहिए। तो फिर जैसे ही ये ऑप्शन आएगा तो वो यहाँ पे लेके आएगा और यहाँ पे आपको बता देगा कि खर्चा कितना है। तो ये आपको एज अ गूगल सब्सक्रिप्शन ले लो या इसका पैसे कैसे आपको पे करना है आप पे कर देना, तो ये आपको शुरुआत में मिल जाएगी। बस सेलेक्ट कर लेना, फिर इसको बाद में आप 14 डेज का ट्रायल में ले लो। अगर कोई गड़बड़ी लगती है, सर अरे रोहित सर ने गड़बड़ बोला है, अगर आप मान के चलो इसको डॉलर में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है, 4,390 इंटू अभी के हिसाब से 85 में ले लेता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट 37,350 रुपीज है, राइट। अभी 37,350 जो प्राइस है, अगर आप इसको अगर रियलिस्टिक में सोचते हो यार यहीं पे तो सस्ता पड़ रहा था, ये तो रुपए में दिखा रहा है, तो फिर ऑनलाइन में आके मैं क्यों रेकमेंड करूंगा, ऑब्वियसली पैसे बचाने के लिए कर रहा हूं, तो आपको मैं रेकमेंड करता हूं तो जाके एक बार ट्राई करो, ये आपको मिल जाएगी। आप गूगल से कर लेना, एक बार करवा दो, फिर बाद में आप डायरेक्ट चाहिए तो आप उसको पेमेंट में आप देख सकते हो। मगर एक एंड्रॉयड अकाउंट अगर होता है यार, किसी के सबके पास आईफोन होगा भी, तो किसी के ना किसी घर में तो किसी के पास एंड्रॉयड तो रहेगा ही, तो एंड्रॉयड से आप लेके काम करना शुरू कर सकते हो, ये बेहतर है, ठीक है। तो आपके पैसे यहाँ पे बच जाएंगे और आपको महीने का खर्चा भी कम हो जाएगा। अगर आपको महीने में करना है वो भी कर सकते हो, 500 रुपये लगेंगे बस, उससे ज़्यादा अगर पैसे बचाने हैं तो ये वाला ले लो, एक बार में ख़त्म करो। बार बार ये पेमेंट हो गया नहीं हुआ, उसके अकाउंट उसकी वजह से मेरा मीटिंग कैंसिल हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस वो करो, फिर काम शुरू कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मगर ये बड़े कंपनीज के लिए नहीं है। अगर आपकी कंपनी में ज़्यादा लोग हैं तो फिर आप एक प्रॉपर बिजनेस अकाउंट ले लो, क्योंकि उसका डेटा, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप अकेले हो, आप कंपनी खुद चलाते हो, प्रोपरेटर हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेटा क्लाउडिंग जो होता है ना, ये सारी जो मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स होती है वो आप ही के अकाउंट में रहेगा, आप ही देख सकते हो, आप ही भेज सकते हो। मगर अभी मेरा तो पूरा टीम है, अभी टीम में हर बार रिकॉर्डिंग में एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे सबको एक्सेस भी नहीं देना है, उसमें लिमिट करके रखना है कि किसको मिलना चाहिए, कौन उसको लिंक भेजेगा, कौन उसको हैंडल कर रहा है। तो ये चीज़ों में क्या होता है ना, ये सब चीज़ें आपको इंडिविजुअल हो ना, तो फिर ये नहीं जमेगा। आपको इंडिविजुअल के बदले में आपको एक एंटरप्राइज का प्लान लेना पड़ेगा। जब आप एक एंटरप्राइज बन जाते हो तो ऑब्वियसली आपको सेल्स टीम के साथ बात करो, सारी रिकॉर्डिंग अनलिमिटेड, सारी डेटा स्टोरेज सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिल जाता है। अगर उसके हिसाब से आपको पैकेज लेनी भी पड़ती है, राइट। जो भी आपको प्लान चाहिए, एसेंशियल टूल्स चाहिए, वर्क स्पेस ऑटोमेशन चाहिए, या जो भी मेल आप अपने सीआरएम में भेजते हो वो ऑटोमेटिकली जूम से लिंक क्रिएट होकर चला जाता है और मीटिंग भी क्रिएट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें ना आपके लिए बेहतर है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो फोन भी ऑप्शंस है, अगर यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करो, फोन ऑप्शंस भी है। मैं आगे बताता हूँ कि कौन सी फोन की टूल्स आपको लेना है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इन लोगों का है इंडिया प्रो। अगर 800 रुपये दोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर यहाँ पे कुछ और भी सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखो आज के टाइम पे बैंक वाले इंश्योरेंस बेच रहे हैं, राइट। तो अभी कोई टेक टूल जो वर्चुअल टूल है वो फ़ोन कॉल क्यों नहीं भेज सकता, ऑब्वियसली सबको अभी ज़्यादातर ढूंढ रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें चाहिए होगी, तो फिर उसके हिसाब से। अगर आपको यूएस कनाडा का चाहिए, सिर्फ यूएस कनाडा का, तो उसके प्राइसेस अलग है,
ऑस्ट्रेलिया भी चाहिए, उसके लिए चाहिए, और कंट्री स्पेसिफिक करना है, तो ये सब चीज़ें देख के आप अपने लिए भी पूरा प्लान भी रेडी कर सकते हो। ये कॉलिंग का है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं कॉलिंग तक नहीं जाऊंगा, जब कॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो ये टूल कितना मायने रख सकता है या कितना एडवांस्ड है या किसका कितना काम आ सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तो मैं बोलता हूँ कि जूम का वर्चुअल प्लान पे अगर हम देखते हैं, वर्क प्लेस ले लो, आपका पूरा काम हो जाएगा। ये प्लान लेना है, मगर इस तरीके से लोगे तो आपको पैसे कम देने पड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट कितना फर्क आएगा, एक बार देख लेते हैं। 1147 मैं साल के हिसाब से बोल रहा हूँ, 1147 इंटू 12, सो ऑलमोस्ट 13,764 प्लस टैक्सेस आप डाल दो तो अप्रोक्सीमेटली 16,241 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अमाउंट जो है ना, ये एग्जैक्टली इंक्लूसिव टैक्सेस है। ये जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कटने वाला है, राइट, इसको माइनस करो 4,390 रुपीज। तो अगर आप ये टूल लेते हो ना, तो अगर जिस तरीके से मैंने बोला, अगर ये तरीके करके आपने ये सॉफ्टवेयर ले लिया तो आपको 11,851.52 पैसे बच जाएंगे, अगर पैसे बचाने हैं और इस तरीके से लेना है तो। नहीं सर मैं फ्री में ही खुश हूँ, बढ़िया अच्छी बात है यार, फ्री में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 40 मिनट्स का अगर आपको नड़ेगा नहीं, मगर आपको तकलीफ नहीं आएगी तो अच्छी बात है, आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो जो भी आप ले रहे हो ना, आपको जो मन में आता है ले सकते हो, मेरा कोई इसमें कमाई नहीं है। ये जो टूल है सबको पता भी है, सब लोग यूज भी करते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ एज ए एक्सपोर्टर, कुछ चीजें ऑकवर्ड होती है, काफी लोगों का मैंने देखा है 40 मिनट्स में मीटिंग कट होते हुए, क्योंकि कुछ लोग अपने एंड से मीटिंग बुक करते हैं और मुझे इन्वाइट करते हैं, सर आप एक बार मीटिंग में अटेंड कर दो, क्योंकि उनको चीजें समझ नहीं होती है। सर बायर प्रोफाइल थोड़ा बहुत जान लो, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि बायर कितना अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, उसका इंक्वायरी कितनी अच्छी है, जेन्यून है भी या नहीं। तो लोग क्या चाहते हैं कि मेरी थोड़ी इंटरवेंशन चाहते हैं, तो सर मेरी मीटिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सर्विस है हमारी, हम लोग देते हैं। तो अगर कोई ऐसी मीटिंग्स है जहाँ पे मुझे आना है तो ठीक है, उसका एक फेयर है, वो प्राइस पे करते हैं, मीटिंग का जो शेड्यूल लिंक होता है वो मुझे दे देते हैं। मगर जब मीटिंग चलती रहती है ना, उसके बीच में ये आता है अलर्ट, विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स या उसके ऊपर वो टाइमर शुरू हो जाता है कि आपका मीटिंग इतने टाइम में एंड होने वाला है। तो वो मैंने क्लाइंट को बोला था कि यार ऐसे मत करो, आप एक प्रोफेशनल बिजनेस में हो, 4,000 तो डाल ही सकते हो, 4-5 हज़ार साल भर के लिए खर्चे में, नॉट अ बिग मनी, तो आपको लेना पड़ेगा और इसी से ही आपका खाना मिलने वाला है। तो अगर आपको 4,000 भी नहीं डालना, काफी लोग बोलते हैं ना यार फ्री में सब कुछ हो सकता है, बिजनेस एक्सपोर्ट बिजनेस फ्री में करो, कैसे करोगे? जूम का मीटिंग ही तो लाइसेंस ही तो 4,000 का है। तो पैसे डालने से ही पैसे निकलते हैं, ये बात सही है, मगर कम पैसे डाल के ज्यादा पैसे निकाल सकते हो, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। मगर फ्री में ज्यादातर कुछ चीजें नहीं यार, नहीं होती है, ठीक है। गलत बोल के मुझे कोई फायदा मिलने वाला है नहीं, राइट। तो ये देखना जब भी आप प्लान करते हो तो प्रॉपरली ये देखना कि आपके लिए कौन सा प्लान बना हुआ है, और इसका प्राइजेस भी चेंज कर लेना कि अगर डॉलर्स में दिख रहा है वगैरह वगैरह, तो उसको आप चेंजेस करके प्लान कर लेना, तो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतर है, आप एक काम कर लो और इस तरीके से लोगे, अगर आपको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिली, चलो अगर ये बोल सकते हो कि यार ये तो मुझे नहीं मिल रहा सर, मुझे क्या करना है, तो ऐसा कुछ है तो टीम सपोर्ट के लिए आप पूछ सकते हो। अगर कोई और एडवाइस है या स्क्रीनशॉट निकाल के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, मेरी टीम अगर कोई और तरीका है तो ऑब्वियसली बता देगा, क्योंकि अभी तक फिलहाल ये चल रहा है। ये अगर वीडियो आपने 2 साल या 1 साल के बाद देखा या 6 महीने के बाद देखा, मुझे नहीं पता ये जूम वाले मेरा वीडियो देखते या नहीं है। अगर इन्होंने ये हटा दिया तो फिर नहीं मिलेगी। बस अभी के लिए जो चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, अभी आज के दिन ये चालू है, आप ले सकते हो, ये आज का ही स्क्रीनशॉट है, आप लेके शुरू कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको लगता है नहीं सर ये प्लान हट गया, ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रहा है, देन ऑब्वियसली जो पे करना है वो पे करो, या आपको जो जुगाड़ का लगाना है वो लगा सकते हो, राइट। तो अभी मत लेना, अभी सिर्फ देख के रखना, या 14 डेज का ये ट्रायल प्लान जो है उसको एक्टिव कर देना, जस्ट बिकॉज अगर मिस हो गया तो दिक्कत होगा, तो दर्द ज्यादा होता है अगर मिस हो जाती है। तो 14 डेज का एक्टिव करके रखना, जब ये गूगल मीट वाला वीडियो आती है तब देखना कि इन दोनों में आपके लिए कौन सा फायदा है, तो तब उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर चीज़ें पसंद आई है या वीडियो पसंद आया और जो चीज़ें मैंने बताया अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें डाल दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।